नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देख रहे हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे आपके अपने शहर की वो तमाम खबरें। देखिए। अंबेडकर नगर मरोचा इलाके की सुप्रसिद्ध विद्यालय प्रकाश इंटर कॉलेज मरोचा में छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का सिलसिला क्षेत्र में जारी है। इसी के तहत प्रकाश इंटर कॉलेज मरोचा में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं को कॉलेज के संस्थापक राम निहाल मौर्य ने सम्मानित किया। इस दौरान प्रकाश इंटर कॉलेज के संस्थापक राम निहाल मौर्य जी के साथ प्रधानाचार्य रमेश मौर्य, कॉलेज के संचालक सत्य प्रकाश मौर्य और समस्त स्टाफ परिवार मौजूद रहा। चैनल का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया है। जी सर, कैसे लगता है कि बच्चे के भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या होने चाहिए बच्चे आगे चल के? क्योंकि मैं गणित का अध्यापक रहा है, सन 70 में मैं रिटायर हुआ हूँ 63 वर्ष की अवस्था में जी। और सन 2000 से ही इस संस्था को, चाहे दूसरी अन्य संस्था को, चाहे यहाँ का हो, इससे जुड़ा रहा हूँ और पूरा समर्पित रहता हूँ अपने तन मन धन से। अब भी वही कार्य करता हूँ कि जो गरीब बच्चे हों और विकलांग हों उनको हम फ्री चाहते हैं, फ्री शिक्षा हो। कई ऐसे फ़ोटो और वीडियो भी वायरल होते हैं जिसमें आप लोगों की तरफ से समय समय पे बच्चों को ड्रेस की सुविधाएं भी दी जाती हैं निःशुल्क, जिस तरह, और जो बच्चे आर्थिक रूप से बड़े कमज़ोर होते हैं तो उनका भी सहयोग किया जाता है। इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। हम पूरा सहयोग करते हैं। जो नए जो एडमिट होते हैं उनको तो हम अनिवार्य रूप से ड्रेस देते हैं, मुफ्त में ड्रेस देते हैं, और जो ऐसे विकलांग या वो गरीब छात्र हैं उनको हम देते ही हैं, चाहे वो नए हों चाहे पुराने हों, उनको देते हैं। और प्रायः मेरा पूरा योगदान रहता है कि बच्चों से कम फीस ली जाए, कम से कम। खेती कार्य जितने विद्यालय हैं उन सबसे कम अवस्थी शिक्षा, और यहाँ विज्ञान और कला वर्ग की शिक्षा हमारे सुयोग्य अध्यापकों द्वारा दी जाती है और ड्रेस भी दिया जाता है। इस विद्यालय में कमरों की संख्या पर्याप्त है, फर्नीचर की व्यवस्था है और CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जल की व्यवस्था है, अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था है, और विद्यालय की व्यवस्थाएं हैं सब परिपूर्ण हैं। हमेशा सेंटर भी रहता है, और दिक्कत हमारे यहाँ केवल एक ये है, कुछ कुत्सित मानसिकता के लोग हैं जो कि विद्यालय की छवि को धूमिल करने के लिए अनायास झूठा फर्जी प्रोपेगेंडा उड़ाते रहते हैं, जिससे थोड़ा सा विद्यालय की छवि और एडमिशन में प्रभाव डाला जाता है। आप स्कूल, हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, जी, परवाह नहीं करते। जी, आप स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। बच्चों को शिक्षा, तो बाबा साहब ने एक बात कही थी भीमराव अम्बेडकर ने कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो बच्चों को किस तरह की शिक्षा देने का आपका हर समय प्रयत्न रहते हैं कि क्योंकि आप पूरे इस विद्यालय परिसर की मॉनिटरिंग आपके ही हाथों में है। बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि खुद पंक्चुअल हों, और मैं विद्यालय में सबसे पहले आता हूं और प्रयास ये करता हूं कोई भी पीरियड खाली न जाए और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए और बच्चे जो आगे बढ़ें। आज जो बच्चे अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, क्योंकि अखबारों के माध्यम से और इनके परिजन के माध्यम से ढेर सारे लोग बधाइयाँ भी देते हैं कि बच्चे अच्छे अंक हैं, तो लोगों में किस तरह का उत्साह रहता है कि बच्चे के जो बच्चे पढ़ने वाले लोग हैं इनके अभिभावक क्या कहते हैं? फिर आप लोग को फ़ोन करके कुछ कहते हैं इस विद्यालय? नहीं, हार्दिक बधाई धन्यवाद देते हैं और बताते हैं कि आप लोगों का बहुत सहयोग रहा है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया है, बच्चे पढ़े हैं साल भर और उनकी मेहनत का परिणाम मिला है, अच्छा परीक्षा फल है। अच्छा, कई विद्यालय इस तरह देखे गए हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, उसके बाद हाई फाई पूरा होता है कि बच्चे वहाँ पे 2500 या 3000 की फ़ीस देने में अक्षम होते हैं। तो आपके विद्यालय में शिक्षा पूरी तरह वही दी जाती है, केवल जो फैसिलिटी उस तरह की? हमारे विद्यालय में शिक्षा जो है उससे कम नहीं है, उससे बढ़ के शिक्षा है और फीस हमारे यहाँ बहुत कम है अन्य विद्यालयों की तुलना में।
तो अभी आपके संस्थापक ने ये चीज़ बताया कि जो विकलांग हैं, जो गरीब हैं और इन बच्चों को भी बराबर सहायता की जाती है और अभी बीच में ड्रेस का भी वितरण किया गया था। ड्रेस वाला किया जाता है प्रतिवर्ष जो है निःशुल्क ड्रेस वाला जो है जो नए बच्चे संस्था में नया प्रवेश लेते हैं 1 अप्रैल से उनको फ्री दिया जाता है। और जो विकलांग हैं, असहाय हैं, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोगों को हम पूरे साल भर संस्था में जब तक पढ़ते हैं फ्री शिक्षा देने का काम करते हैं।